रेगिस्तान की तपती रेत, आसमान में मंडराते ड्रोन और जमीन पर तैयार भारत की नई मारक क्षमता भैरव। ये सिर्फ यूनिट नहीं, ये न्यू एज वॉरफेयर में भारतीय परिभाषा है, जहां टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और स्पीड तीनों एक साथ दुश्मन पर वार करती हैं। नसीराबाद के रेगिस्तान में भारतीय सेना भविष्य का युद्ध लड़ रही है। आसमान में सर्वेलांस ड्रोन, जमीन पर तेज मूवमेंट और सेकेंड टू सेकेंड इंटेलिजेंस के साथ दुश्मन को उसके ही इलाके में घेरने और खत्म करने की ट्रेनिंग जारी है। यहाँ जवान ड्रोन उड़ाना नहीं, ड्रोन से लड़ाई जीतना सीख रहे हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर में युद्ध अब हथियारों से ही नहीं, नेटवर्क, ड्रोन और इंटेलिजेंस से तय होता है। इसी बदलाव के तहत 1 लाख से अधिक जवानों को ड्रोन वॉरफेयर और प्रिसिजन टारगेटिंग की विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ताकि भारतीय सेना पहले देखे, पहले वार करे और लड़ाई वहीं खत्म कर दे। इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेस किया जा रहा है। अब तक भारतीय सेना 15 भैरव बटालियनें गठित कर चुकी है, जिन्हें अलग अलग फॉर्मेशंस में सीमाओं पर तैनात किया गया है। आने वाले समय में कुल 25 भैरव बटालियनें तैयार की जाएंगी, जो पारंपरिक इन्फेंट्री और पैरा स्पेशल फोर्स के बीच एक मजबूत ऑपरेशनल लिंक का काम करेंगी। 15 जनवरी 2026 को जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड में भैरव की मौजूदगी भारतीय सेना की नई युद्ध क्षमता का सार्वजनिक संदेश होगी। भैरव सिर्फ फोर्स नहीं, यह भारतीय सेना की बदलती युद्ध नीति का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने न्यू एज वॉरफेयर की एक झलक भर दुनिया को दिखाई थी। अब भैरव के जरिए इस क्षमता को संस्थागत रूप दिया जा रहा है।